हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मून व्लॉग्स। तो गाइज सुबह सुबह के 5 बज गए हैं। थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गई थी छत पे। और सुबह सुबह ना अर्ली मॉर्निंग वॉक करने का मन करता है, तो मैं नीचे तो वॉक करने नहीं जाती क्योंकि ना कोई होता नहीं है नीचे। ऐसे अकेले फिर घूमने में मजा नहीं आता, या तो हस्बैंड हो या कोई फ्रेंड हो तो चलो ठीक है, तो फिर मैं छत पे ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पे उस टाइम भी कोई नहीं होता छत पे, तो छत पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल होती हूँ। लेकिन बाहर अकेले घूमना ना, वो फिर मेरे को लगता है कोई साथ होना ही चाहिए। तो अंदर से झाड़ू पोछा रेगुलर वाली सफाई मैंने कर दी थी। और फिर है ना, गेट बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। असल में गर्मी इतनी होती है ना कि काम करने का मन नहीं करता एक्स्ट्रा सफाई वगैरह। तो थोड़ी सी हिम्मत करके ना एंट्रेंस वाला गेट साफ कर रही थी मैं, क्योंकि ना फिर ये बहुत ही गंदा हो रहा था और काफी दिन हो गई थी, बिल्कुल धूल धूल चढ़ी पड़ी थी। तो मैंने इधर का साफ कर दिया। पर जैसे बालकनी का, जो बाहर वाले दोनों बालकनी के दरवाजे, वो भी बहुत गंदे हो रहे हैं। काफी दिन से मैंने सफाई नहीं की। सुबह का काम वाम करके मोटा मोटा, और फिर मैं सो गई थी। और सुबह उठी थी मैं आज 3:30 बजे। तो गाइस सुबह 3:30 बजे उठी थी। फिर तो कई घंटे तक मैंने काम किया। फिर मैं दूध लेके आई और उसके बाद बस थोड़ा सा अपना दूध वगैरह लेके, और फिर मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई थी। और एडिटिंग में मेरे को लग गए थे फिर 1.5 से पौने 2 घंटा एडिटिंग करी। और फिर 8:30 बजे फिर मैं दोबारा से सो गई। और है ना, मेरे को नींद आ रही थी क्योंकि रात को भी मैं 11:15 11:30 सोई थी। और सुबह फिर 3:30 बजे उठ गई। तो ये कपड़े जिन जिन के आए थे ऐसे ही पड़े हुए हैं। मुझे लगा कि अभी इन पे, अब जिनके आए थे ना, 2-3 के आए थे, तो मैंने ऐसे ही लेके फिर रख लिए थे यहाँ पे। तो गाइस 1:30 बज गया है और यहाँ पे मैंने बना दिए हैं छोटे वाले बैंगन। तो बस मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है क्योंकि अभी 2 बज जाएंगे तो फ्रेंड आ जाएगी और फिर जाना भी है। तो बस ये बैंगन की मैंने सब्जी बनाई है, छोटे वाले बैंगन की। और आटा मैंने यहाँ पे गूंथ दिया है, तो लगभग मेरी सब्जी बनी गई है। घी का काम किया यहाँ पे, तो मक्खन इकट्ठा हो रहा था। और ये मेहंदी मैंने भिगो रखी है कल की, अभी तक लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे क्योंकि सुबह सो गई और उसके बाद फिर मुझे जाना है। अभी तो मुझे लग रहा था कि 3-4 घंटे तो रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने फिर ये अभी छोड़ दी कि मैं वहाँ से आने के बाद ही फिर शाम को लगाऊंगी। तो गाइस तैयार हो गई हूँ और टाइम हो गया 6:15 बजे का। और मैं भी काफ़ी देर से ना बिजी चल रही हूँ। वहाँ पे चली गई थी मैं लेडी संगीत में जाने के बाद फिर मैं वापस आई। फिर मैं थोड़ा सा काम करने लग गई थी स्टिचिंग का काम करके फिर ऊपर चली गई मैं छत पे एक्सरसाइज करने। तो ऊपर चली गई थी, उसके बाद फिर अभी आई हूँ। तो अभी मुझे जाना है कुछ अस्तर वगैरह लेने के लिए। तो गई स्कूटी लेकर मैं पहुंच गई थी अपनी लोकल मार्केट, अपना टेलरिंग मटेरियल लेने के लिए। तो गई सामान वगैरह लेने के लिए आ तो गई हूँ, लेकिन है ना, मुझे शेड्स बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे ना, तो अस्तर के कुछ थ्रेड्स वगैरह भी। और है ना, फॉल के लिए भी मुझे बहुत सी, एक दुकान पे तो पहले भी मैं देख के आ गई हूँ इससे पहले, तो वहां पे भी मेरे को कुछ खास सा सामान मिला नहीं। तो फिर ये बड़ी शॉप है, ये सबसे बड़ी जिसपे अब आई हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को ना इस कमी मिल रही। शेड मतलब जो मैं चाह रही हूँ ना, वो मिल नहीं रहे प्रॉपर, लेकिन फिर मुझे मिलते जुलते ही ऐसे लेने पड़े। और फॉल का तो ये साड़ी है ना, इतना ऐसा है भी नहीं कुछ अलग सा कलर, लेकिन सारे डब्बों में से निकाल के फिर भी अच्छे से मैच नहीं हुआ, तभी भी ऐसे ही बस काम चलाऊ लेना पड़ा। और फिर इन भैया ने भी काफी टाइम लगा दिया, डाई वाले भैया ने। तो गाइस आ गई हूँ मार्केट से और 8:15 बजे आके घुसी हूँ और आधा घंटा हो गया मुझे आए। तो सामान बस ये लेके आई हूँ और ये मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये तो खैर मैंने डाई करवाया था, डाइएबल है ये जो डाइएबल शैंटून, इसको तो फिर मैं वो कर दूँगी, सुखा दूँगी अभी। तो मुझे लगा ये साथ साथ में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें तो जो अस्तर मुझे लेने थे ना, वो हैं साड़ी की फॉल वगैरह है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और 2-3 अस्तर हैं, तो इसका तो ऐसे ही है। और ये मैंने अपना आईफोन का एक कवर लिया है, तो ऐसे लाई हूँ कि इसके ऊपर है ना वो चिपका दूँगी, सिलिकॉन का जो होता है ना, इस पे मिरर पे भी चिपका सकते हैं, तो ऐसे करके लगा दूँगी। और जैसे फेस पे कुछ अप्लाई करना हो इस तरह का कोई शॉट बनाने के लिए, तो वो ईजी हो जाएगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ऐसे सस्ता सा, लेकिन ये भी उसने 150 रुपये का बोला था, फिर मैंने 120 रुपये का लिया। और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं लेके आई हूँ। ये मैंने लिया है इसका मशीन का ऑयल, ज़ुकी मशीन का। ये मेरी पेस्टिंग वाली बुकरम है। तो गाइस फटा हुआ है नीचे से थैला, मुझे लग रहा है कुछ सामान ना निकल गया हो। तो स्कूटी पे थी ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ निकल गई हो। तो मैंने सुई के भी पैकेट लिए थे, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कहीं निकल के गिर ना गए हो। अभी स्कूटी पे देखाऊंगी नीचे, हो सकता है गिर के वहीं गिर गया हूँ नीचे।
हाँ वो नहीं मिल रहे, शायद एक दो चीज़ें और भी होंगी जो मैंने ली थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक बार नीचे ना जाके देख के आऊँगी। तो ये दिखा देती हूँ अभी लगे हाथ, फिर देख के आऊँगी मैं ना। ये है चिया सीड्स, सब्जा के जिसको बोलते हैं, सीड्स अभी गर्मी के लिए ठीक रहेगा। गाइस ये मैं कुछ लेसेस लेके आई हूँ, देखो ये सारी ना मैंने कॉटन की लेसेस ली है, मैं आपको दिखा दूँ। और कुछ एक शेड्स है ना मैं ले आई। और पता है गाइस बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है सामान, मैं तो आज कई दिन के बाद लेने गई ना, बाकी तो अब तो कई दिन के बाद लेने गई, क्योंकि पहले मैं मटेरियल काफ़ी सारा मैं पहले भी ले आई थी। तो ऐसे मैं रोज़ रोज़ नहीं जाती छोटी मोटी चीज़ों के लिए। जैसे बुकरम वगैरह भी पहले से बची हुई थी, काफ़ी दिन से वही चल रही थी। और धागे भी मैं कई सारे ऐसे ना डब्बे बना के रखती हूँ, तो थोड़ा बहुत बीच में चाहिए होता है ना जब ले आती हूँ। और ये देखिए मैंने कुछ लेसेस वगैरह ली है। और तो गाइज़ मैं आपको रेट्स बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग आप लगा लो किसी पे तो 20%, 30, 40, 50% तक है ना, कई सामान पे ऐसे रेट बढ़े हुए हैं। और देखो टेलरिंग मटेरियल फिर इतना महंगा हो जाएगा तो फिर स्टिचिंग कितनी होनी चाहिए, और स्टिचिंग बढ़ नहीं रही है और सामान है वो इतना महंगा है। और ये सारा ना वॉर की वजह से हो रहा है, जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है। तो जैसे ही मास्टर वाली शॉप पे गई ना, तो वहाँ पे मेरे को ना बहुत खाली खाली सी लगी उनकी शॉप, जैसे पूरा भरी रहती थी अंदर से भी पूरा। तो वो ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे लगा ये पता नहीं क्या दुकान खाली कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे ही मैंने पूछ लिया कि भैया ये, तो मैंने ना ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि भैया दुकान खाली कर रहे हो क्या, इतनी खाली क्यों आज दुकान। तो भैया बोले आपको पता नहीं है क्या। मैंने कहा क्या हो गया। कह रहे पता, आगे से सामान ही नहीं आ रहा है, ना सामान आ रहा है, और जो आ रहा है उनके रेट्स इतने महंगे हैं तो फिर खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब खरीदना क्या, मिल ही नहीं रहा है, मेन तो ये है। और जो थोड़ा बहुत आ रहा है और रेट्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनके। तो फिर मैंने लिया, मैंने तो देख ही लिया था कि रेट्स तो बढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे सामान की इतनी शॉर्टेज हो रही है ना, वो अब मैंने आज देखा है। क्योंकि 2-3 बार से मैं जैसे ऐसे कुछ चाहिए होता ना, स्लिप बना के फिर हस्बैंड को दे देती थी कि एक बार ला दो मेरा सामान, तो ये ले आते थे। इन्होंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैंने देखा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है सामान में ना। ऐसे सुना था कैसे हो जाएगा, लेकिन आज मैंने देखा कि भाई हाँ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और फिर मैंने ना ये लेसेस भी कितने कितने की, अब मुझे इतना ध्यान तो नहीं रहता कि मैं कितने की लेके आई थी, लेकिन हाँ आज है ना रेट्स वो खुद भी बोल रहे थे कि ये सब महंगा ही है आज जो ले रहे हो ना, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिले ही ना। तो फिर मैंने ऐसे कुछ एक शेड्स तो ले लिए ये लेसेस के ना, कि ऐसा करो फिर थोड़े से मुझे दे दो कि मैं थोड़ा सा काम कर पाऊँ, कि भाई चीज़ें ना तो अभी गर्मी के सूट्स में लगती हैं। तो कुछ एक तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी लेसेस काफ़ी सारी, लेकिन फिर मैं थोड़े से मैंने और ले लिए। ये रेगुलर की चीज़ें हैं जो काम आती हैं। तो ये मैं ले आई हूँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सामान, और मैं यही सोच रही थी कि भाई आगे ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर सिलाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना मटेरियल महंगा और फिर इतनी मेहनत होती है ना सिलाई करने में कि बस पूछो ही मत। और ये डाई वाला भी ना, देखो ये डाई करने वाला कितने का होता था, 120 का कुछ ऐसे होता था, और यही फिर 170 का या कुछ ऐसे ही मेरे को पड़ा है। तो देख लो पर मीटर के हिसाब से कितना मेरे को पड़ गया। तो हर शर्ट में 2.25-2.5 मीटर वो तो लगता ही है। तो कॉस्ट भी इसकी भी काफ़ी बढ़ गई है। और डाई करवाओ तो डाई के भी बढ़ गए रेट्स। वो बोल रहे जी सीधा सिलेंडर 3,500 का 3,000 का ऐसे मिल रहा है, तो सिलाई करना ही मुश्किल हो रहा है। तो बस गाइस अभी इनको उठा के रख देती हूँ। 9:30 हो गए हैं और खाना मेरा बन गया है। तो खाना बना लिया है मैंने और अभी बस खा लेंगे। तो गाइस ये सब्जियां वगैरह लेके आई थी और अभी सारा इधर फैला हुआ है, बस खाना बना के और इधर रखा है मैंने, और अब इनको धो धा के सारा फ्रिज में रखूंगी। तो ये थोड़ा मुझे साफ़ करना पड़ेगा, धनिया वगैरह अभी साफ़ करूंगी, वरना तो फिर सुबह तक ख़राब हो जाएगा। तो गाइस अभी किचन में मेरा टाइम लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मेरे को समेटनी है और बस अभी खाना खा लेंगे। तो खैर मेरी दिन की बची हुई थी, भरे हुए बैंगन बनाए थे वो मैंने छोटे वाले, और रोटियां मैंने सेक ली है। और ये सारी चीज़ धो धा के मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। और गाइस अभी तो मेरे को और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी और देखती हूँ कि एक शॉट मुझे बनाना है, तो वो चीज़ वो अभी मेरा करना बाकी है। तो बस जल्दी जल्दी भाग भाग के मैं वो करूँगी, क्योंकि सोना भी मेरे को टाइम सही है और सुबह फिर मेरे को उठने का हो जाएगा, क्योंकि सुबह आजकल मैं 3:30 का फॉलो कर रही हूँ कुछ ऐसे रूटीन। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।